हर मिडिल क्लास हाउसवाइफ के लिए होता है खुशी का दिन जब उसके घर में आती है ग्रोसरी। जी, और इसी तरीके से जब मेरी भी ग्रोसरी आती है महीने की तो मेरे लिए भी बहुत खुशी का दिन होता है। और अगर ग्रोसरी हो सस्ती भी और बचत में तो फिर तो ये खुशी दोबाला हो जाती है। मैं आपको काफ़ी दफ़ा बता चुकी हूँ कि मैं अपने घर की काफ़ी सारी ग्रोसरी जोड़िया बाज़ार से करती हूँ। हस्बैंड से सारा मैं जो भी ग्रोसरी का सामान है लिस्ट बना देती हूँ और वो ऑफ़िस से आते वक्त ले आते हैं। तो जनाब यही है मेरी आज की वो ग्रोसरी जो मैं ग्रोसरी 2 से 3 जगह से करती हूँ। जहाँ से मुझे बचत मिलती है, जिन चीज़ों पर मुझे बचत मिलती है मैं वहाँ से ख़रीदती हूँ। मसाला जात हो गए, घी वगैरह हो गया, ये सारा सामान, हारपिक हो गया, सारे सामान जो होता है वो मैं मंगाती हूँ जोड़िया बाज़ार से, क्योंकि वहाँ पर मुझे रिजनेबल प्राइस पर मिल जाता है और अच्छे मसाला जात मिलते हैं। मसाला जात की बहुत बड़ी दुकान है यहाँ पर और बहुत अच्छे और रिजनेबल प्राइस पर मिलते हैं। तो जनाब टॉपिक पर मज़ीद बात करने से पहले मैं आपसे कहूँगी कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और फ्रेंड्स एंड फैमिली में लाजमी शेयर कीजिए। अस्सलाम वालेकुम, कैसी है मेरी यूट्यूब फैमिली? उम्मीद करती हूँ खुश खुर्रम होगी और अल्लाह के हिफ्ज़ व अमान में होगी। तो जनाब चलते हैं अपनी टॉपिक की तरफ और दिखाती हूँ मैं आपको अपनी वो सस्ती ग्रोसरी, वो अपने सस्ते मसाला जात जो मैंने जोड़िया बाज़ार से मंगवाए हैं, क्योंकि पिछले महीने में नहीं मंगवा सकी थी कि बारिशें हो गई थी और जोड़िया बाज़ार में बारिशों की वजह से बहुत कीचड़, बहुत पानी था, तो उन शॉप्स तक जाना ऑफ़िस से बहुत ज़्यादा दुश्वार हो रहा था। तो कुछ पिछले महीने की ग्रोसरी की कुछ सेविंग थी। जी जनाब, कि हम हाउसवाइफ है ना, सिर्फ पैसों की सेविंग नहीं करती हैं, मसाला जात हो उसकी भी सेविंग होती है, दालें हो उसकी भी सेविंग होती है, चावल, चीनी, आटा, हमें हर चीज़ बचाना आती है। तो कुछ 2-3 महीनों की बचत चल रही थी मेरी थोड़ी थोड़ी, तो वही बचत मैंने अपनी इस महीने वाली, जिसमें मैं जोड़िया से सामान नहीं मंगा सकी, तो मैंने कर ली थी वो बचत पूरी इस महीने। तो अब वो बचत हो गई है तमाम, क्योंकि एक महीना पूरे बची कुछ सामान को चलाना ज़रा मुश्किल ही हो जाता है। तो ये है कि लेकिन कुछ पैसे भी सेव हो गए और फिर मैंने इस तरीके से ये करा कि जो उस मद के पैसे बचे हुए थे तो मैंने काफ़ी सारी मसाला जात इस तरीके से मंगा लिए हैं कि मेरे 1 से 2 महीने ये गरम मसाला वगैरह और दूसरी चीज़ें हैं ये मेरी चल जाएंगी आराम के साथ, और मुझे अच्छी खासी बचत हो गई है। अब ये तकरीबन मैंने मंगाया है मसाले जात को अगर ले लिया जाए, मसाले जो मैंने मंगाए हैं तकरीबन 1500 रुपये के आए हैं। तो इन 1500 रुपये में ये तमाम मसाले जात आए। अब ये देखिए कि हम एक साशा ख़रीदते हैं, बिरयानी का ले लें, कौरमे का ले लें और कोई सा भी ब्रांड ले लें, शान ले लें, नेशनल ले लें, 70 से 70 रुपये तक का है। और ये मैं 100 रुपये का मसाला मंगाती हूँ। कौरमा हो गया, बिरयानी हो गया, टिक्का हो गया, कढ़ाई हो गया, पुलाव हो गया, ये 100 रुपये का। आप देखिए इसकी क्वांटिटी देखिए कितनी ज़्यादा है। ये 2 चम्मच डाल लें आप और इतना सारा बच जाता है ये, और पूरे महीने आराम से चल जाता है और महीना ख़त्म होने के बावजूद भी ये चलता रहता है। और यहाँ पर ये आप स्लीपर देखिए, मैंने अपने बेटे की मंगवाई थी, बड़ी रीज़नेबल प्राइस की है, ये तकरीबन 400 रुपये की है और इतनी सॉफ्ट और इतनी अच्छी है ये। वहीं से ही मंगवा लेते हैं, साइज़ वगैरह पता है हस्बैंड को, तो हम इसी तरीके से घर की स्लीपर्स वहीं से मंगवा लेते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि चाहे सुपर स्टोर हो, चाहे इम्तियाज़ हो, या आप कहीं से भी शॉपिंग कर रही हैं, अपनी बजट को देखिए और बचत लाजमी हो। अगर महंगा सामान आपको खुले बाज़ारों से मिल रहा है, कुछ सामान ऐसा होता है जो इम्तियाज़ वगैरह हो गया, सुपरमार्केट हो गई, वहाँ पर सस्ता मिलता है। जैसे मुझे दूध वगैरह है, आटा है, वहाँ पर सस्ता मिल रहा है तो मैं वो वहीं से ही मंगवाऊँगी। लेकिन ये जो मसाला जात हैं, खुले मसाला जात जो हमारी तरफ इम्तियाज़ की खुला है, वहाँ पर नहीं है, तो मुझे वो महंगे पड़ रहे हैं पैकेट वाले मसाले। और स्पेशली ये जो बिरयानी मसाला हो गए, कौरमा हो गए, टिक्का हो गए, तो ये मुझे बहुत महंगे, लेकिन अच्छे मसाले होते हैं। इसी तरीके से ये गुड़ वगैरह है, और ये भी मैं जोड़िया से मंगवाया क्योंकि ब्राउन गुड़ ज़्यादा अच्छा होता है इस्तेमाल करने के लिए, और हमारे यहाँ गुड़ का इस्तेमाल रहता है, चाहे सर्दियाँ हो चाहे गर्मियाँ हो, गुड़ हमारे घर में लाजमी आता है और इसकी अफादियत भी बहुत ज़्यादा है। और हम मिडिल क्लास जो हाउस वाइफ होती हैं
उनके लिए तो वैसे भी ईद का दिन होता है कि जब उनकी घर की ग्रोसरी आती है, घर का सामान आता है और वो तमाम सामान को अरेंज करती हैं और अल्लाह का शुक्र अदा करती हैं कि भाई बहुत शुक्र है परवरदिगार का कि अल्लाह ताला ने बहुत सौ से बहुत अच्छा रखा हुआ है। तो हस्बैंड को ये लहसुन अदरक भी जोड़िया से काफ़ी रिजनेबल मिल रहे थे, तो वो भी लेकर आ गए थे। और आपको पता है मैं अपनी काफ़ी वीडियो से बता चुकी हूँ कि मैं हार्पिक हो गया, लिक्विड हो गया, ब्लीच हो गया, ये तमाम सामान भी मैं जोड़िया से मंगवाती हूँ। और अभी लास्ट टाइम मैं गई थी इम्तियाज़, तो मुझे वहाँ का सर्फ जो मैं वहाँ से मंगवाती हूँ जोड़िया से, इससे सस्ता लगा है, तो मैं अपना सर्फ भी मैं इम्तियाज़ से ही ख़रीदूँगी। इम्तियाज़ से भी जो मैं ग्रोसरी करूँगी लाजमी आपसे शेयर करूँगी, क्योंकि आप मेरी फैमिली हैं और आपको अच्छे तरीके बताना, बचत के तरीके बताना और सही ग्रोसरी कहाँ से करना है वो सब बताना, यूँ समझ लीजिए मैं अपनी ज़िम्मेदारी समझती हूँ कि जब आप मेरी वीडियो को पसंद करते हैं, देखते हैं, तो मेरी भी कुछ ज़िम्मेदारी बनती है। तो जनाब ये कुछ मसाला जात की है तमाम वीडियो और बहुत रीज़नेबल प्राइस है। यकीन जाने आप जाएं, आपको ख़ुद अपने क्या कहना चाहिए कि बजट में काफ़ी फ़र्क महसूस होगा कि आप वहाँ से सामान लें। और ये सारा सामान जो मैंने मंगवाया है काफ़ी रीज़नेबल प्राइस पर मुझे मिल गया है और मेरा पूरा महीना बल्कि महीने के बाद तक चलता रहेगा। इसी तरीके से बचत के साथ चलिए, क्योंकि वही वाली बात है, महंगाई बहुत है। जहाँ 4 पैसे बच सकते हैं बचाइए और उसको सेव कीजिए किसी अगले ख़र्चे के लिए, या सेविंग कर लीजिए, इमरजेंसी फ़ंड में डाल लीजिए। बहुत सारे तरीके हैं ऐसे कि हम एक जगह से पैसे बचाकर दूसरी जगह लगाएं, या फिर उन पैसों को सेव कर लें, या उन पैसों का कुछ और जो हमारी ज़रूरत का सामान है जो काफ़ी महीनों से रुका हुआ है, हम लेना चाह रहे हैं, नहीं ले पा रहे, वो ले लीजिए। और मैं तो आपको वैसे भी कहती हूँ कि माहाना अखराजात में से बचत लाजमी कीजिए। माहाना अखराजात के बाद आप जो वीकली अखराजात आपके हैं, जो वीकली मील प्लानिंग आप करते हैं, आप वीकली जो आप अपना सामान मंगाते हैं उसमें से भी बचत कीजिए, और जो डेली सामान मंगाते हैं उसमें से भी बचत कीजिए। यानी एक मिडिल क्लास घराने का जो बुनियादी इकाई है ना, वो बचत है। आप जितनी ज़्यादा अच्छी बचत करेंगी उतने ज़्यादा ही आप परेशानियों से बची रहेंगी, और जितनी ज़्यादा फजूल खर्ची होगी उतनी ज़्यादा आपको परेशानी होगी। तो इसके लिए ज़रूरी है कि बचत का दामन कभी भी हाथों से ना छोड़ें। आज मेरी आवाज़ आपको थोड़ी ख़राब लग रही होगी, तो इसके लिए माज़रत, क्योंकि मुझे कफ़ बहुत ज़्यादा हो रहा है और वॉइस ओवर करते हुए भी मुझे ज़रा परेशानी हो रही है। मैं बार बार रुक के वॉइस ओवर कर रही हूँ, तो इसके लिए आपसे बहुत बहुत माज़रत। और प्लीज़ मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। और बिल्कुल ही मेरे सब्सक्राइबर रुक गए हैं, मैं इतनी मेहनत कर रही हूँ, स्टडी के बाद आप लोगों तक वीडियो पहुँचाती हूँ, तो कुछ आप लोगों का भी तो फ़र्ज़ बनता है कि आप हमें गिफ्ट की सूरत में सब्सक्राइब भी दिया कीजिए, लाइक भी किया कीजिए, और प्लीज़ कमेंट्स लाजमी कीजिए। मुझे आपका कमेंट्स का बेहद इंतज़ार रहता है, बड़ी शिद्दत से इंतज़ार रहता है। और प्लीज़ मेरी सपोर्ट कीजिए कि मैं कुछ बन सकूं। अगर इस प्लेटफॉर्म पर मैं बहुत हिम्मत के बाद आ गई हूं, तो आप प्लीज़ मेरी हेल्प कीजिए, मुझे सपोर्ट कीजिए। अब तक के लिए इतना ही। अपनी बहन एनी जब्बार को दीजिए इजाज़त, इस दुआ के साथ कि जहाँ रहें खुश रहें, अल्लाह के हिफ्ज़ व अमान में रहें। और जनाब जाते जाते फिर एक दफ़ा कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और इस तमाम ग्रोसरी जो ये मैं लेकर आई हूँ हस्बैंड से मंगवा, बहुत अच्छे से रख